Hello students, I am your science teacher from Gurukul Academy Pampura. Today we are going to start chapter 15 light. In this chapter we are going to study about properties of light, how the image formation takes place in mirror and the uses different types of lenses. So light is a form of energy which sensitizes the sense of vision in human beings and other creatures. लाइट एक एनर्जी का ऊर्जा का एक फॉर्म है, एक प्रकार है जिसकी मदद से हम हमारे आसपास की दुनिया को देख सकते हैं और दूसरे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो देख सकते हैं वो भी इसी लाइट की मदद से आसपास की चीज़ों को देख पा रहे हैं। ऑल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनस मतलब जिनके अंदर लाइट होती है, खुद की रोशनी है। बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल टाइप्स आर कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होती है? ऐसी चीज़ें जो लाइट प्रोड्यूस करती है वो कहलाती है सोर्सेस ऑफ लाइट। सारे जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जो लाइट देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। सन एंड स्टार्स आर द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सन और स्टार जो है ये नेचुरल सोर्स है, प्रकृति ने दिए हैं। जबकि जो जिस तरह से हम जो इलेक्ट्रिक बल्ब, लैंटर्न मीन्स जो लालटेन होती है, ये सारी क्या है? ह्यूमन मेड है, प्रकृति में नेचुरल नहीं मिलती हमें, हमने इनको बनाया है, तो ये कहलाते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। सो सोर्स ऑफ लाइट जो रोशनी देते हैं, जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, वो दो टाइप के हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल सोर्सेज जो हैं वो है सन एंड स्टार। बाकी आर्टिफिशियल सोर्सेज जो हैं वो है इलेक्ट्रिक बल्ब, लैंटर्न, ट्यूबलाइट, एंड दीज आर artificial sources. So the next topic is rectilinear propagation of light. Propagation means movement और rectilinear means straight. तो आपने आपकी पिछली क्लासेस में ये चीज़ पढ़ी भी है कि लाइट जो है वो हमेशा कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। You already know that light travels in a straight line, आपको ये चीज़ पता है। When you switch on a torch in a dark room, you can see a beam of light that falls on object. This beam of light is always straight and not curved or zigzag. Let us do an activity to confirm it. हमें यहाँ पे क्या करना है? देखो, जब भी अगर कभी अंधेरे कमरे में आपने टॉर्च चालू करी होगी तो आपने देखा होगा कि उसकी जो रोशनी है, उससे जो टॉर्च से जो बीम ऑफ लाइट निकल रही है वो हमेशा स्ट्रेट निकलती है, ना कि ऐसे कर्व्ड या फिर जिगजैग, है ना? ऐसे कर्व्ड या फिर ऐसे जिगजैग नहीं होती है, हमेशा वो कैसी होती है? स्ट्रेट ट्रैवल करती है लाइट। इसी प्रॉपर्टी को इसकी कंफर्म करने के लिए नाउ वी आर गोइंग टू डू एन एक्टिविटी। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? देखो, एक इस तरह से जैसे डायग्राम में बता रखा है, प्लास्टिक पाइप, इस तरह का एक पाइप लेना है और इस तरफ एक जलती हुई कैंडल रख देंगे। अब उस पाइप से आप क्या करोगे? स्ट्रेट पाथ में ऐसे अगर पाइप से आप देखोगे सोर्स ऑफ लाइट को आंखों से, तो आपको वो कैंडल दिख जाएगी। अगर ये पाइप स्ट्रेट है तो आपको ये कैंडल दिखेगी इस तरफ से देखने पर। लेकिन अगर इस पाइप को हम बीच में से बेंड कर दें और फिर अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे तो हमें ये लाइट यहाँ पर नहीं दिखेगी। बीच में से पाइप यहाँ पर अगर बेंड हो जाएगा तो नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? इट इज़ बिकॉज नाउ देयर इज़ नो स्ट्रेट पाथ अवेलेबल फ्रॉम द सोर्स टू योर आइज़। क्योंकि यहाँ से बीच में से बैंड होने के बाद क्या हो जाएगा? ये पाइप जो है, जो लाइट आएगी वो यहाँ से स्ट्रेट आएगी, लेकिन जो बैंड आएगा यहाँ पर, वहीं पर ये लाइट अटक जाएगी, आगे ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूफ होता है कि लाइट जो है वो हमेशा कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। और ये जो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है लाइट, वो कहलाता है रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलीनियर मीन्स स्ट्रेट मूवमेंट होता है लाइट का, वो कहलाता है रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When you throw a ball on the wall, the ball bounces back and comes towards you. आपने ये चीज़ करके देखी होगी, जैसे सामने अगर दीवार है उस पर अगर आप बॉल मारोगे तो वो बॉल वापस दीवार से टकरा के फिर से आपकी तरफ आएगी, है ना? बाउंस बैक हो जाएगी। दिस मीन्स व्हेन अ बॉल स्ट्राइक द वॉल, द बॉल सेंड्स इज बैक। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही बॉल दीवार की टकराई तो दीवार ने वापस क्या किया? बॉल को फिर से जिधर से वो आई थी उधर ही भेज दिया। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और ये जो फिर से बाउंसिंग बैक जो हुई है वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। उसी तरह से when light falls on object, it changes its direction and bounces back. This bouncing back of light is known as reflection of light. जैसे बॉल हमने दीवार पे फेंकी और दीवार से टकरा कर बॉल वापस
उसी डायरेक्शन बदल के वापस आ गई। तो ऐसा ही लाइट के केस में भी होता है, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो वो उससे टकरा कर वापस बाउंस बैक हो जाती है। मतलब ऐसे जैसे यहाँ पे देखो, ये लाइट इस पे आ रही है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से टकराई और फिर से वापस चेंज डायरेक्शन करके बाउंस बैक हो गई। तो ये जो बाउंसिंग बैक है लाइट का, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये कहलाता है रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, सारे सरफेस जो है, किसी भी तरह का सरफेस होगा वो लाइट को रिफ्लेक्ट तो करेगा ही, इसीलिए हमें चीज़ें दिखती है। अगर नेचर के अंदर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो हमें हमारे आसपास की कोई भी चीज़ें नहीं दिखती। All types of surface reflect light. That is why we can see them. When light from the sun or any source fall on an object, we are able to see it because the light reflected by the object reaches our eyes. तो जो भी ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसी के कारण हमें हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं वो दिख रही है। सन या कोई भी दूसरा सोर्स ऑफ लाइट है, वो जो सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट आएगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट से टकराएगी और टकरा कर वापस कहाँ पहुँचती है, हमारी आँखों तक, इसीलिए हम उस चीज़ को देख पाते हैं। नेक्स्ट है, वाइल talking of reflection we refer to a smooth surface as a regular surface and a rough wavy surface as an irregular surface. देखो हम यहाँ पे जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है, जैसे कोई स्मूथ सरफेस होता है, जैसे एक जैसा है ना, बिल्कुल समतल एक जैसा, तो ये कहलाता है स्मूथ सरफेस, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर सरफेस। फिर अगर मान लो ऐसे उबड़ खाबड़ सा है, इरेगुलर सा, उबड़ खाबड़ है, रफ सरफेस है, तो इसको हम बोलेंगे इरेगुलर सरफेस। तो रेगुलर सरफेस रिफ्लेक्ट्स लाइट इन ओनली वन डायरेक्शन। रिफ्लेक्शन बाय रेगुलर सरफेस इज रेफर टू एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखो जैसे ये लाइट्स इसके ऊपर आई, ये क्या कर रहा है, सारी लाइट को एक ही डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक जैसा इवन सरफेस है ना, स्मूथ है, इवन सरफेस है, इसीलिए ये रिफ्लेक्ट भी एक ही डायरेक्शन में कर रहा है। तो रेगुलर सरफेस वाला जो रिफ्लेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। जबकि a rough surface reflects a parallel beam of light incident upon it in all direction. The small bumps and irregularities on a rough surface cause each of the light rays to reflect in different direction. This kind of reflection is called irregular or diffuse reflection. अब ये देखो, ये वाला जो सरफेस है ये कैसा है, ऐसा ऊपर खाबड़ सा, एक जैसा स्मूथ नहीं है, तो इस पर जो ये लाइट रेज आ रही है वो इससे टकरा कर वापस क्या हो रही है, एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सरफेस है वो रफ़ है, इरेगुलर, कहीं पे बड़ा है, कहीं पे छोटा है, कहीं पे उभरा हुआ है, इस तरह से सरफेस है, इसीलिए इसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो भी अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन कितने टाइप का हुआ, दो टाइप का, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर्स. Can you think of a plane reflecting surface? The mirror on the dressing table is a good example of plane reflecting surface. अच्छा, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की अगर हम बात करें तो आपका जो ड्रेसिंग टेबल या जो नॉर्मल आप कांच घर में इस्तेमाल करते हो, वो कांच जो है वो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एनी स्मूथ पॉलिश सरफेस दैट कैन रिफ्लेक्ट द रेज ऑफ लाइट एंड फॉर्म अ क्लियर इमेज इज कॉल्ड अ मिरर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो। कोई भी स्मूथ पॉलिश, स्मूथ मतलब प्लेन है ना, एक जैसा समतल, स्मूथ कोई भी पॉलिश सरफेस है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और आपकी क्या करेगा, क्लियर इमेज बनाएगा। कांच के अंदर हमें हमारी क्लियर इमेज दिखती है तो वो कहलाएगा मिरर। एनी हाईली पॉलिश मेटल सरफेस, एग्जाम्पल स्टील प्लेट और स्टिल वाटर, एक्ट्स लाइक अ मिरर। कोई भी हाईली पॉलिश मेटल का सरफेस, जैसे कि स्टील की प्लेट होती है, स्टील के जो नए बर्तन होते हैं घर में, उसके अंदर आपको आपका चेहरा भी दिखता होगा, या फिर पानी के अंदर भी हमें हमारा चेहरा दिखता है, तो ये भी एक मिरर की तरह काम करता है। इफ़ यू लुक एट योर सेल्फ क्लोजली इन अ मिरर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट योर इमेज। अगर आप कांच में आपकी इमेज को देखोगे ध्यान से तो आपको क्या दिखेगा, इज़ इट बिगर और स्मॉलर देन यू, क्या वो आपके साइज से छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है। प्लेस द पाम ऑफ योर हैंड ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ द मिरर एंड स्टडी इट्स रिफ्लेक्टेड इमेज। इज़ द इमेज बिगर, स्मॉलर और ऑफ द सेम साइज। अब आपका जो हाथ है, हथेली जो है, उसको कांच के ऊपर रखो
और फिर उसकी जो इमेज बन रही है कांच के अंदर, उसकी जो इमेज दिख रही है उसको ध्यान से देखो। क्या वो इमेज आपके हाथ से बड़ी बन रही है, हथेली से छोटी बन रही है, या फिर सेम साइज़ की बन रही है। नाउ मूव योर हैंड स्लोली अवे फ्रॉम द मिरर एंड ऑब्जर्व द साइज ऑफ द इमेज ऑल द टाइम। फिर आप क्या करो, उस हाथ को धीरे धीरे मिरर से दूर लेते जाओ और इमेज का जो साइज़ है वो नोटिस करो। तो आप क्या चीज़ नोटिस करोगे, यू विल फाइंड दैट द साइज ऑफ द इमेज नाइदर इंक्रीजेज नॉट डिक्रीजेज इन साइज। शुरुआत में आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आपकी जो हाथ की इमेज जो बन रही है कांच के अंदर, उसका साइज़ ना तो बड़ा हो रहा है ना ही छोटा हो रहा है, वो जैसा है वैसा ही रह रहा है। हाउ एवर एज यू मूव योर हैंड अवे फ्रॉम द मिरर द इमेज ऑल्सो मूव्स अवे। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। हियर योर हैंड इज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ इट। देखो, जब आप मिरर के ऊपर हाथ रख के आपकी हाथ की जो इमेज है, पाम की इमेज जो है वो देख रहे हो, तो वो सेम साइज़ की बन रही है, जितने साइज़ का आपकी हथेली है उतने की ही। फिर अगर आप उसको पीछे की तरफ मूव कर रहे हो अपने हाथ को, तो क्या हो रहा है, जो इमेज जो दिख रही है आपको कांच में, वो भी उतनी ही दूर जाती जा रही है जितना आप आगे की तरफ अपने हाथ को पीछे मूव कर रहे हो। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इमेज भी जो है वो कांच में उतने ही डिस्टेंस पर बन रही है जितने डिस्टेंस पर कांच से आप आ गए हो, क्योंकि इस केस में आप क्या हो, एक ऑब्जेक्ट हो। तो ऑब्जेक्ट से जितना आपका डिस्टेंस, मिरर से जितना आपका डिस्टेंस जाएगा, उतनी ही इमेज का डिस्टेंस भी चेंज होगा। देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन भी बता रखा है पानी के अंदर, जैसे ये दिख रहा है, इस बर्ड का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, इसकी इमेज बन रही है यहाँ पे, ये रिफ्लेक्शन के कारण बन रही है। Now stand in front of the mirror and see if you can touch your image formed in the mirror. अब आप क्या करो, उस मिरर के सामने खड़े हो जाओ और क्या आप आपकी जो इमेज है जो मिरर में बन रही है उसको टच कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिकॉज द इमेज सीम्स टू बी बिहाइंड द मिरर, क्योंकि जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, कांच के पीछे बन रही है। सच एन इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। जब इमेज जो है वो कांच के पीछे की तरफ बिहाइंड द मिरर बनती है तो वो कहलाती है वर्चुअल इमेज। अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं क्योंकि वो कांच में पीछे की तरफ बनती है। डू यू नोटिस एनीथिंग एल्स अबाउट योर इमेज? इज द इमेज अपसाइड डाउन एज कम्पेयर टू यू? क्या जो इमेज है वो उल्टी बनी है? उल्टी नहीं बनी, जैसे आप हो वैसी बनी है। तो ऐसी जो इमेज है वो क्या कहलाती है, अपराइट इमेज। मतलब जैसे आप यहाँ सीधे खड़े हो तो आपकी इमेज भी यहाँ पर सीधी ही बन रही है, वो उल्टी नहीं बन रही है, तो ये कहलाएगी अपराइट इमेज। थस अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज, दीज आर कॉल्ड इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो इमेज बनती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। इस इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं प्लेन मिरर के, वो अब हमें यहाँ पे बता रखे हैं। प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज प्रोड्यूस करेगा, अपराइट। अपराइट मीन्स अगर आप सीधे खड़े हो तो इमेज भी सीधी ही बनेगी, वो उल्टी नहीं बनेगी। वर्चुअल इमेज मीन्स इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, कांच के पीछे की तरफ। द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी साइज आपकी है ऑब्जेक्ट की, उतनी ही साइज इमेज की भी होगी, सेम साइज की बनेगी। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम द मिरर इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जितने डिस्टेंस पर आप मिरर से खड़े हो उतने ही डिस्टेंस पर मिरर के अंदर भी इमेज बनेगी। सो दीज थ्री आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनेगी ये उसके बारे में हमें बता रखा है। आफ्टर दैट यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट मीन्स लाइट ट्रैवल्स इन अ डैश लाइन। लाइट कैसे ट्रैवल करती है, ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। डैश फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के कारण क्या बनती है, शैडो बनती है। अब मिरर फॉर्म्स अ डैश इमेज। मिरर कैसी इमेज बनाता है, अभी हमने पढ़ा मिरर बनाता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अ प्लेन मिरर फॉर्म्स अ डैश इमेज इन्वर्टेड एंड अपराइट। अपराइट मीन्स सीधी इमेज बनती है, इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट अगर सीधा भी खड़ा है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, उल्टी, वो कहलाता है इन्वर्टेड। लेकिन प्लेन मिरर के केस में हमेशा जो इमेज है वो अपराइट बनती है।